Dear students, today we proceed our exercise, miscellaneous exercise of chapter 7 integration जो हम कर रहे थे, और उस इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 27 तक के सभी क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोज में कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28. 28 क्वेश्चन इज देयर. इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 to पाई बाई 3, पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन 2x. यहां पर एक कंसेप्ट है जो जरूरी है, समझना जरूरी है. उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, वो चीजें कैसे सोल्व होता है. साइन 2x की बात कर रहे हैं यहां पर. साइन 2x डिनोमिनेटर के अंदर साइन 2x अंडर द रूट है. इसको कैसे आपने सोल्व करना है, पूरी तरफ ध्यान देंगे सभी. इसी कंसेप्ट में आप 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे साइन 2x. आपने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया. नेक्स्ट लाइन में 1 माइनस कॉमन लेते हैं यहां पर, तो ये 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा. बहुत ध्यान से देखना है. अंडर द रूट, पहले एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो इस क्वेश्चन में लग रहा है और बाकी क्वेश्चंस में लग सकता है जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. 1 को लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल. माइनस इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x. साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स. इज इट क्लियर भाई? ध्यान से देखें, ये वाला 1 तो एज इट इज है, ये माइनस इस 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स. क्लियर? इसके बाद अंडर द रूट 1 माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर. ये स्टेप समझ में आ गया भाई सभी को? क्लियर है? इसी प्रकार से यदि इसी क्वेश्चन के अंदर ओनली अंडर द रूट साइन एक्स लिखा होता, साइन एक्स, स्टेटमेंट समझे भाई, ओनली साइन एक्स लिखा होता, तो क्या करते हैं हम, यही प्रोसेस अपनाते हैं. 1 सबट्रैक्ट 1 ऐड, आफ्टर दैट माइनस कॉमन 1 माइनस साइन एक्स एंड नेक्स्ट स्टेप. और इधर ध्यान देंगे सभी, 1 माइनस एयर इज 1 ऑल्सो, 1 यहां पर भी था, 1 को मैंने लिखा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स. अब मैं लिख रहा हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2. आपको पता लग गया क्यों किया ऐसे? क्लियर है? तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा बेटे, किसका बन गया, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. और इधर आगे 1 माइनस था ये. ठीक है? यदि साइन 2x है तो ये बना दो, साइन एक्स है तो ये बना दो. अब इस क्वेश्चन में साइन 2x था, तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर. ये वाली टर्म उठा करके मैंने यहां लिखी थी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? dx. नाउ पुट स्टूडेंट्स, पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आपने टी पुट कर दिया. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव कोस माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और dx इज इक्वल टू dt. एनी डाउट? नाउ लिमिट चेंज होगी भाई. लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, ध्यान देंगे. व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 6, एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 लेके चल रहा हूं, तो क्या होगी, साइन पाई बाई 6 माइनस कोस पाई बाई 6 इज इक्वल टू टी. साइन 30, साइन 30 1 बाई 2 कोस 30. क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3 ले रहा हूं, तो क्या होगी, साइन पाई बाई 3
माइनस कोस पाई बाई 3 इज इक्वल टू टी, साइन 60 कोस 60 इज इक्वल टू टी, देन √3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी। अब मैं जो लिमिट लेऊंगा स्टूडेंट्स, यहां ले रहा हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह यह आएगी 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। क्लियर है? क्लियर है भाई? उसके बाद साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? डी टी के इक्वल, तो यहां पर तो डी टी ही हो गया, डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता होगा, किसका क्या होता है? साइन इनवर्स टी, अपर लिमिट √3 माइनस 1/2 एंड लोअर लिमिट 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। अब पुट करेंगे भाई साइन इनवर्स, अपर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। किसी बच्चे को डाउट है यहां पर? क्लियर है? इस एंगल में से माइनस कॉमन ले तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यू नो वेरी वेल, साइन ऑफ ए माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो सो स्टूडेंट्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, तो यहां पर प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस 1/2। यहां तक बात समझ में आ गई आप सबको? ये दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूं? 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/, दैट इज योर आंसर। पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें, रिपीट कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कैसे किया गया है? इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड √sin 2x था dx। मैंने sin 2x को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया है आपके आगे कि मैंने 1 प्लस किया 1 माइनस किया, 1 इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, 1 माइनस sin 2x, 1 को ब्रेक कर दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ये बन गया 1 माइनस साइन माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसको टी पुट करने से मेरा ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लें। तो मैंने अब यहां पर इसको टी पुट किया और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां पर टी की वैल्यू निकाल दी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे निकाल दी और फिर यहां पर पुट कर दिया और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin x प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 9 प्लस 16 sin 2x। यहां पर मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया ताकि इस क्वेश्चन में ये आपका यूज होगा। sin 2x लिखा हुआ है और sin 2x को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ आपके आगे, यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 बताना एक बार सभी बच्चे ध्यान से, sin x प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई? बोलिए स्टूडेंट्स, लिख सकता हूं ऐसे। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई, यदि मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूं 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16 और 9 और 16 कितना होता है 25 माइनस 16 की इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा 16 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर dx। एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर यहां तक? इसको टी पुट करके ये कैंसिल हो रहा है क्या? बोलिए भाई। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको आपने टी पुट किया, डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा कैंसल। अब वैन स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू क्या आएगी? चेक करेंगे यहां पर साइन 0 माइनस कोस 0, तो टी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स माइनस। इज इट क्लियर? व्हेन x इज इक्वल टू π/4 ले रहा हूं जब मैं,
तो साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, अरे साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, कैंसिल हो क्या आ गया, तो टी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो लिमिट क्या होगी -1 टू, एनी डाउट। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, ऊपर डी टी हो जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वेयर डी टी। क्लियर, क्लियर भाई। इसके बाद तो अगला स्टेप आपको बताया है, 16 को हम निकालेंगे तो 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 1 डिवाइडेड बाई 25/16 यानी 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब आप आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यू नो वेरी वेल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का। क्लियर है, तो यहां पर यही अप्लाई करोगे आप, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तब जाकर के आपका इसका आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, कर लोगे, यहां तक समझ में आ गया सभी को? डू योर सेल्फ। सेम था क्वेश्चन नंबर 28 जैसा ही था क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, पोज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/(1 + x -√x। बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में रैशनलाइज करना कैसे, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। 0 to 1/(1 + x -√x (1 + x प्लस √x डिवाइड बाई √1 + x प्लस √x dx। नेक्स्ट लाइन 0 to 1/(1 + x प्लस √x डिवाइड बाई a प्लस b है, a माइनस b, a² माइनस b², यानी 1 + x - a x dx। इज इट क्लियर भाई? कुछ रहे नहीं इस क्वेश्चन में, तब ये कैंसिल हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + x⁴a 3/2/3/2 यानी 2/3 हो जाएगा बेटे, और इसका भी इंटीग्रेशन x⁴3/2 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, पहले अपर लिमिट 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 2⁵3/2, 1⁵3/2, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे 1 बचेगा, 1⁵3/2, यहां पर 0 पुट करेंगे कुछ नहीं बचेगा, सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद 2/3, 2⁵3/2 है, तो इसको लिखेंगे √2⁵2 लिख सकते हैं क्या, 2 से 2 कैंसिल, √2 3 टाइम्स है तो 2√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 प्लस ये 2/3 है एज इट इज भाई, माइनस यहां क्या बच गया 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाई 3, ये प्लस 2/3 और माइनस 2/3 कैंसिल हो गया भाई, तो 4√2 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। पोज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। 31 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। स्टूडेंट ध्यान देंगे, 0 to π/2 एयर इज sin 2x, sin 2x को जब ओपन करेंगे 2 sin x cos x एंड टेंजेंट इनवर्स sin x dx। ओके, क्लियर है? पुट sin x = t पुट किया, cos x dx = dt। ओके स्टूडेंट्स, 0, अच्छा लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन x = 0 तो t की वैल्यू भी क्या होगी, और x = π/2 होगा तो t की वैल्यू क्या आएगी भाई
1, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। 2 बाहर निकाल लिया, इस साइन एक्स को मैंने टी पुट कर लिया, ये कोस कैंसिल हो गया और टेंजेंट इनवर्स टी रह गया। क्लियर भाई? 2 फंक्शन हो गए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। क्लियर? ध्यान देंगे, फर्स्ट किसको मानना है? इनवर्स को मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, इस भी tan इनवर्स टी, इस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर और इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई 2 डी टी। नेक्स्ट लाइन फिर ध्यान देंगे भाई, टी स्क्वेयर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल दिया, टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी रह गया। एक स्टेप और कर सकते हैं यहां पर, टी स्क्वेयर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस ऑफ 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, एंड नेक्स्ट लाइन में टी स्क्वेयर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस हाफ, एक तो बच गया 1 डी टी और माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। दोबारा फिर देखें स्टूडेंट्स, 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसके अपॉन ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, फिर 1 के अपॉन में ये यानी माइनस 1 बाई 2 बार भी है, माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। इंटीग्रेट करेंगे आप, टी स्क्वेयर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस हाफ 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस हाफ tan इनवर्स टी। ओके, क्लियर है? अपर लिमिट क्या है भाई 1, लोअर लिमिट क्या है 0, बार 2 भी है भाई, ध्यान रखना, एक एक स्टेप ध्यान रखना जरूरी है। 2 बाहर भी चलता आ रहा है तो 2 बाहर भी लिख दिया। इज इट क्लियर भाई? समझ में आ गया भाई सभी को? अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, टी की वैल्यू 1 पुट करनी है आपने, क्या आएगी 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 कितना पाई बाई 4 माइनस हाफ टी की जगह भाई 1 लिखने की जरूरत नहीं, ओके, प्लस यहां भी कितना हो जाएगा पाई बाई 8, पाई बाई 8 हो जाए ना भाई, tan इनवर्स टी की वैल्यू 1 पाई बाई 4, पाई बाई 4 की 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई पाई बाई 8, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो सारा ही कंप्लीट 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4 माइनस हाफ कैंसिल करेंगे, या पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, पाई बाई 2 माइनस 1, दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार से बच्चे इसको देख लें, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 32, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल इंडिया सीबीएसई 2000 0 टू पाई x tan x पोन सेकेंड x प्लस tan x dx। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको I मान लिया और इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू पाई, जहां पर x लिख रहा है उस पाई माइनस एक्स लिखना है, टेंजेंट पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई सेकेंड पाई माइनस एक्स प्लस टेंजेंट पाई माइनस एक्स dx। नेक्स्ट लाइन देखें सभी, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, यू नो टेंजेंट पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट मलाइज कर क्या माइनस 10x, सेम डिवाइड बाई माइनस सेकेंड एक्स
और माइनस 10x dx। एक स्टेप और बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, माइनस कॉमन लिया, सेकेंड एक्स प्लस 10x रह गया और dx यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट थी, ये सेकंड। नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई टू आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, न्यूमरेटर x 10x, ये ऐड करेंगे पाई 10x माइनस x 10x, डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है आपको, यानी एलसीएम टाइप हो गए। इज इट क्लियर भाई? x 10x से x 10x कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई 10x, पाई को भी बाहर ले लेता हूं मैं बेटे, अपॉन सिकेंट x प्लस 10x dx। बताएं मेरे को यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? क्लियर है सभी को? उसके बाद 2i ब्रेक करेंगे लिमिट्स, 0 टू पाई बाई 2 10x डिवाइड बाई सिकेंट x प्लस 10x। आपको बताया गया था, प्रॉपर्टी बताऊं आपको, थोड़ा सा हिंट दूं आपको, 0 टू 2a fx dx ये प्रॉपर्टी होती थी, इसको लिख दिया गया है ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। कब लिखते हैं? व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाए। जब मैंने पाई माइनस एक्स इसके अंदर अप्लाई किया तो ये सेम एज इट इज आ रहा है, तभी मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। यहां पाई है, 2 आगे लिख दिया, इसको हाफ कर दिया। क्लियर है? समझ आ गया? अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू पाई, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर देता हूं, ऊपर साइन एक्स रह जाएगा और नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा साइन कोस में ब्रेक करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, सभी का ध्यान यहीं रहे ताकि क्वेश्चन समझ में आए। पाई टू 0 टू पाई बाई 2 आपने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, और मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ पाई 0 टू पाई बाई 2 ये 1 रह गया, 1 dx और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इज इट क्लियर? अब सर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका तो पता है सबको x होता है, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है x है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यदि ऐसी सिचुएशन ऐसा हो तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वेयर एक्स। और ये हो जाएगा बेटे सिकेंड स्क्वेयर एक्स और साइन बाई कोस टेंजेंट एक्स और ए सिकेंड एक्स डीएक्स। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई है? अब यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे, पाई 1 का इंटीग्रेशन तो x, बार साइन माइनस का, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन व्हाट? 10x एंड बार माइनस है भी ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस और सिकेंड एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। बताएं भाई क्या आएगा आंसर? अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट की है, माइनस टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, सिकेंट 90 0। क्लियर? माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 टेंजेंट 0 सिकेंट 0
सेकेंड 0, सेकेंड 0 इज क्लियर. पाई स्क्वेयर बाई 2 माइनस पाई, या यू कैन राइट पाई कॉमन, पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर होगा. क्लियर. पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पोज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. 33 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx. फंक्शन जो है मोड की फॉर्म में है, तो लिमिट तो ब्रेक करनी पड़ेगी हमें. इट मीन्स 1 to 4 mod of x minus 1 dx, बॉडी तरफ ध्यान देना भाई सभी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 mod of x minus 2 प्लस mod of 1 to 4 mod of x minus 3 dx. इज इट क्लियर. बॉडी तरफ ध्यान देंगे सभी. प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए मोड x की. फंक्शन मोड x के इक्वल होता है x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0. ये रिजल्ट होता है. अब मैं इसको पहले वाले को ब्रेक करके दिखाऊं, x माइनस, या दूसरे वाले को ब्रेक करके दिखाऊं, x माइनस 2 है, ये ऐसे लिखा हुआ है. तो इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड माइनस x माइनस 2 इफ इज x लेस देन 2. ऐसे ही x माइनस 1 को लिखूं तो x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 1 माइनस इफ x इज लेस देन 1. ओके, क्लियर है. स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये लिमिट 1 to 4 है, यानी 1 से बड़ी है. 1 से बड़ी है तो मेरा पॉजिटिव आएगा x माइनस 1. मैं इसको ये सिर्फ इतना ही लिखूंगा x माइनस 1 dx. मोड हट गया यहां पर, और यहां पर 1 to 4 लगा दिया, कुछ नहीं किया. अब समझना बहुत जरूरी है, x माइनस 2 पे जो ब्रेक होती है वो कहां पर होगी, ब्रेक 2 पर. तो स्टूडेंट्स इसको लिखूंगा 1 से 2, 1 to 2 एंड 2 to 4. भाई 1 से 4 जो लिमिट है ये ब्रेक हुई किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पे. तो कहां से कहां तक जाएगी, 1 से 2 पर गई और 2 से कहां पर गई, 4. समझ में आ गई. अब 1 से 2 पे गई यानी 2 से छोटी. जब 2 से स्मॉल है, 2 से स्मॉल है तो माइनस का साइन है, चेक कर लो. अरे चेक कर लो भाई, माइनस x माइनस 2 dx. कोई दिक्कत भाई. और 2 से 4 यानी 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी पे क्या आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी. 1 to 3 नेगेटिव. 1 से 3 से कम बेटा, 3 से कम में ये क्या हो जाएगी, माइनस. और 3 से 4 में ये क्या हो जाएगी. अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आया. कितना आंसर हो सकता है इसका, अब आप निकाल लो इसको अपनी नोटबुक में क्विक. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19/2. क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू.